हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और जिन्होंने स्टार्ट नहीं की है तो जल्दी से स्टार्ट कर लीजिए प्रिपरेशन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं DSSSB-PRT 2025 स्ट्रैटेजी। ठीक है, और एंड तक ज़रूर देखनी है वीडियो आप लोगों को। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो वाकई में आप भी कहेंगे कि मैं मैं इनको खुद बुक्स को यूज़ कर रही हूँ। और ये इतनी फ़ायदेमंद है ना कि जब आप लोग इसे पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि यस, ये बेनिफिशियल है, इनको पढ़ना बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है। इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार इन बुक्स को रिवाइज़ कीजिए और एक ही बुक पर स्टिक रहना है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जनरल पैटर्न देख लेते हैं जिन्हें नहीं पता है DSSSB-PRT 2025 का। तो इसी वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। जैसे आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए पार्ट बी। और पार्ट ए आपका 100 मार्क्स का होता है, पार्ट बी भी आपका 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, पार्ट ए अपना महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है और पार्ट बी अपना एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है इस एग्ज़ाम में। दोनों बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचना कि पार्ट ए की तैयारी कर लेते हैं पास हो जाएंगे, पार्ट बी की तैयारी कर लेते हैं पास हो जाएंगे। नहीं, पास नहीं होना है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं और दोनों की प्रिपरेशन करनी है। अगर मैं बात करूँ पार्ट ए, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा ये पार्ट ए। और इंग्लिश आपकी इसमें रहेगी 20 मार्क्स की, हिंदी भी 20 मार्क्स की, मैथ्स भी 20 मार्क्स की, रीजनिंग भी 20 मार्क्स की और जीके करंट अफेयर भी 20 मार्क्स की। ठीक है, अब उसके बाद पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी अकेला 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। ठीक है, पार्ट बी साइकोलॉजी। तो सारे टॉपिक्स जो है वो मैंने आप लोग में लिंक प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम का। ठीक है, शिक्षा अध्ययन के नाम से आप उसे ज्वाइन कर लेना। और उस टेलीग्राम या उस चैनल पे हम क्या करेंगे, शिक्षा अध्ययन के चैनल पर, कि हम डेली आपको ना टारगेट्स वगैरह, चलो वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि पार्ट ए पार्ट बी है। पार्ट ए क्लियर हो गया 100 मार्क्स का है, पार्ट बी क्लियर हो गया 100 मार्क्स का है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चले। ठीक है, अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके माइंड में तो आप वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इसके टाइम की बात करूँ कि एग्ज़ाम कितने टाइम का है, तो ये आपका 2 घंटे का रहने वाला है। टोटल मार्क्स 200 मार्क्स का है। ठीक है, 100 और 100, पार्ट ए 100, पार्ट बी 100, तो 200 मार्क्स। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन नहीं रहेगा। ठीक है, और इसमें टाइम लिमिट होगी, मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना पड़ेगा, एक्यूरेसी पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट और उसके साथ साथ एक्यूरेसी और उसके साथ स्पीड, ये 3 चीज़ें हैं जिस पर आपको फोकस करना है। एक तो टाइम मैनेजमेंट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो आपका पार्ट ए पार्ट बी होता है उसमें मान लो अगर आपने इंग्लिश, सबसे पहले कोई भी सेक्शन आता है, मैथ आ गया, रीजनिंग आ गया, एक सेक्शन से शुरू होगा। मान लो सपोज करते हैं कि पहला सेक्शन मैथ्स का आ गया 20 नंबर का। तो जब तक आप वो सारे 20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते हो मैथ्स के, ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, उसके बाद ही आप नेक्स्ट सेक्शन पर जा सकते हो। रीजनिंग का हो गया, जैसे नेक्स्ट सेक्शन अगर आपका रीजनिंग का है तो उसके बाद ही आप रीजनिंग पर जा सकते हो। ये नहीं कि आपने मैथ्स के सपोज 20 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन कर लिए और फिर उसके बाद आप सोच रहे कि पहले रीजनिंग का कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मैथ्स पे वापस जाके जो पेंडिंग क्वेश्चन है वो कर लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, मान लो अगर आपके पास मैथ्स सेक्शन है तो आपको जितने क्वेश्चन आते हैं आप उतने करिए और टाइम जितना हो सके उतना कम लगाइए। ठीक है, और पूरी एक्यूरेसी के साथ, है ना, एक्यूरेसी की बात की हमने, स्पीड बहुत मायने रखती है और टाइम तो मायने रखता ही है इसमें। ठीक है, तो उसके बाद आप रीजनिंग पे जाके फिर वो 20 सेक्शन आपको फटाफट करने, जो जो क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद आप इंग्लिश पे जाएंगे, उसके बाद आप हिंदी, उसके बाद आप जीके वगैरह एंड सो ऑन। ये पैटर्न ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ।
तो पहले मैथ्स, फिर आप इनके क्वेश्चंस पर जाएंगे। लास्ट में जब जीके आपका हो जाएंगे 20 क्वेश्चंस में से आपने मान लो सपोज 13-15 क्वेश्चन कर लिए और आपको नहीं आते क्वेश्चन, तो उन्हें छोड़ दीजिए, ठीक है, अटेम्प्ट नहीं करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद आप पार्ट बी पर जाएंगे और पार्ट बी में भी जो है वो 20 मार्क्स के सेक्शन 5 सेक्शन बनाए गए हैं, ठीक है, 5 सेक्शन बनाए गए हैं। इसमें भी 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन, इसमें भी 20 क्वेश्चन है, इसमें भी 20 क्वेश्चन, इसमें भी 20 क्वेश्चन, इसमें भी 20 क्वेश्चन, सारे साइकोलॉजी के टॉपिक्स अलग अलग हैं। तो पहले ये 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ही नेक्स्ट सेक्शन पे जा पाएंगे, फिर ये अटेम्प्ट करने के बाद ही नेक्स्ट सेक्शन पे, फिर नेक्स्ट ऐसे, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स में आप जैसे कंफ्यूज हो रहे कि हम कौन सी बुक उठाएं कौन सी नहीं उठाएं, तो सिंपल है, बार बार रिवाइज करना है लेकिन एक ही बुक पकड़नी है, उसे ही पढ़ते रहना है। इंग्लिश की बात करें तो वोकैब में नीतू सिंह की, ठीक है, नीतू मैम की वोकैब की बुक आती है, वो कर सकते हैं। और ग्रामर के लिए आप चाहें तो ग्रामर जो बिगनिंग से कर रहे हैं तो उन्हें सारी चीज़ें स्टार्टिंग से पढ़नी पड़ेगी, लेकिन जिन्होंने ग्रामर रूल्स को पढ़ लिया एक बारी, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, 120 ग्रामर रूल्स की एक वीडियो बनाई है विनय सर ने, विनय कक्षा इनका चैनल है यूट्यूब पे। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ लेकिन वाकई में मैंने 120 ग्रामर रूल्स देखे हैं। ये पूरी वीडियो आई थिंक 6-7 घंटे की और मैंने पूरी देखी है और हर एक पॉइंट के मैंने नोट्स बनाए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो PDF शेयर करूँ, ठीक है, अपनी नोट्स की जो मैंने बनाए हैं, तो आप मैसेज कर देना, मैं टेलीग्राम चैनल पर वो भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 120 ग्रामर रूल्स बहुत ही फ़ायदेमंद है, सारे ग्रामर के रूल्स इसमें कवर हो जाते हैं। सिर्फ आपको उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है फिर आपको, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी में आप अरिहंत की बुक रीड कर सकते हो और फिर बाद में क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है मैथ्स में आप SSC मैथ्स, लाइक अगर कोई बच्चा SSC की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, जीके ईजिली मतलब कवर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो अगर जो नहीं कर रहे हैं तो एक काम करो भाई, जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं, जिन्होंने उठाया ही नहीं है मैथ्स, तो आप लोग आदित्य रंजन सर की अगर बैच है तो ठीक है, अगर बैच नहीं है तो मैं ये नहीं कह रही आप बैच लीजिए, नहीं, सारी चीज़ें आज यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप यूट्यूब पर जाइए, टॉपिक को सर्च कीजिए और उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप आदित्य रंजन सर की देखें, मैं इनकी देखती हूँ तो मुझे इनका जो समझाने का तरीका है वो सही लगता है, अच्छा लगता है। आपको कोई और टीचर से समझ आ रहा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, बस आपके टॉपिक क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो आप SSC मैथ्स की एक बुक आती है, आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन टाइप वाइज है इसमें सारी चीज़ें, ठीक है, टाइप वाइज। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई टॉपिक के क्वेश्चंस कराने हैं, टॉपिक वाइज आपको टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों के पास फार्मूला बुक है तो फार्मूला बुक भी हेल्पफुल रहेगी, साथ के साथ जैसे आपने कोई टॉपिक या कोई चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप साथ के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आप फार्मूला बुक से भी उस चैप्टर को फटाफट क्विक रिविजन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जीके की बात करें तो जीके में मेरे पास गॉडफादर है, ल्यूसेंट मेरे पास बहुत पुराना एडिशन है, तो जिनके पास ल्यूसेंट है अच्छी बात है, गॉडफादर भी अच्छी है, उसमें भी सारे PYQs मेंशन है। ब्लैक बुक भी अच्छी है, ब्लैक बुक आई थिंक अभी हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में है नहीं, लेकिन मैं चेक करके मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आप करंट अफेयर्स की डेली क्लास ले सकते हैं या फिर वीकली क्लास भी ले सकते हैं अभी तो, ठीक है, अभी वीकली ले लो, जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी जब आप डेली भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक्स है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी। रीजनिंग आई थिंक 30 मिनट्स डेली बहुत है, और जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, जैसे अगर आप लोगों को कैलेंडर नहीं पता है और कैलेंडर के क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाते तो आप उसकी वीडियो देखनी है। उसके बाद जैसे आपको नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन नहीं हो रहे तो डेली 30 मिनट्स वो कर लो। लाइक रीजनिंग ईजी है, तो बस आपको क्या करना है, 30 मिनट्स देना है, सिर्फ हाफ एन आवर बहुत है रीजनिंग के लिए, अगर आप डेली दोगे तो, ठीक है, डेली देना है, लेकिन तो आपके जो भी वीक टॉपिक्स हैं आप उनको रिवाइज करिए, उनके क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चंस लगाइए, पहले टॉपिक देखो समझो फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। अब लास्ट, ये तो पार्ट ए का डिस्कस कर लिया, साइकोलॉजी जो हमारी पार्ट बी में आती है, तो इसमें जो सिलेबस है वो वास्ट है,
मैं जानती हूँ कि भाई इसमें आप लोगों को भी पता है इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन उसके लिए क्या करना है आपको, और कहते हैं ना कि बिल्कुल एक ही दम से हड़बड़ी नहीं मचानी है कि ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, नहीं। जितनी चीज़ें आप कर रहे हो उतनी जो है टू द पॉइंट करो, बहुत अच्छे से करो, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करते चलो, जितना भी आप पढ़ रहे हो बार बार रिवाइज करो, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज़ें करनी है, और इसमें जैसे NIOS में वैसे ये सारी चीज़ें जो पार्ट बी का वो स्पेसिफिक जो भी चीज़ें पढ़नी है वो सारी मैं टेलीग्राम चैनल जो कि शिक्षा अध्ययन के नाम से है, मैं उसमें शेयर कर दूंगी कि आपको पार्ट बी के लिए क्या टारगेट लगाने हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इसको मैं बिल्कुल पूरा डिटेल में इस चैनल पर बता दूंगी, ठीक है। तो इस चैनल पर आपको PDF नोट्स और डेली टारगेट्स भी मिलेंगे आज से, ठीक है। डे 1 हम शुरू कर रहे हैं आज से। डेली टारगेट नोट्स और PDF जो भी आपको चीज़ें पढ़नी वो सारी चीज़ें मिलेंगी। बस आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और शेयर करना जितना हो सके। सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो आपको पता चल जाए। और हाँ, आज है 16 अक्टूबर है, और 16 अक्टूबर 2025 को आज लास्ट डेट है DSSS BPRT फॉर्म भरने की। तो जिन्होंने नहीं भरा है जाके भर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।